हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सेट नंबर 36 जो है शुरू कर रहे हैं हम लोग। और इसके पहले जो है 35 तक पूरा हो गया है, यानी इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। ये 36 नंबर का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। एक हॉल जो है 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योगफल, देखिए हॉल एक है जिसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई क्या है 12 है, यानी आयताकार हो गया। तो उसकी लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 15 गुने 12, तो क्या हो जाएगा 180। ठीक है, 180 हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल भी, यानी ये भी कितना हो जाएगा, इतना ही होगा 15 गुने, यानी जो नीचे रहेगा जमीन वही फर्श जो रहेगा वही छत रहेगा। ये भी 180 हो गया, यानी दोनों मिला कितना हो गया 360। यानी 360 जो हो गया दोनों फर्श और छत का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो देखिए 360 आ गया क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 360। ठीक है, अब ये देखिए ये ऊंचाई, तो क्या कह रहा है हॉल का आयतन निकालना है। तो ये लंबाई क्या है 15 है और चौड़ाई क्या है 12 है। 15 12 क्या हो गया 27, 27 गुना क्या हो गया 54, यानी h बराबर क्या हो गया 360 बटे 54। ये हो गया h बराबर निकल गया, क्योंकि ये दोनों करके इधर ले आएंगे तो 54 आ जाएगा। अब कह रहा है हॉल का आयतन निकालना है। तो आयतन, हॉल का आयतन पूरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई क्या है 15, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाए 6 नमा 54, 6 दूना 12, 3 तिया 9, या डायरेक्ट 9 से काट देते हैं इसको, 9 गुने 40। ठीक है, अब 15 दूना 30, 30 चौक 20 है, यानी 120 और एक जीरो यहाँ आ गया 1200। ये 1200 आ गया उसका आयतन, 1200 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 28 वर्ष का है और विकेट कीपर उनसे 4 वर्ष बड़ा है। देखिए कप्तान 28 साल है, अब विकेट कीपर कितना है 4 वर्ष बड़ा है, यानी ये कितना हो जाएगा 32 साल हो जाएगा। ठीक है, ये 28 साल हो जाएगा, ये 32 साल हो जाएगा, विकेट कीपर 32 साल हो जाएगा। पूरा कितना है 11 सदस्य। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, अब 28 प्लस 32 यानी कितना हो गया 60, 60 को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ी कितना है 11 खिलाड़ी में से 2 हट गया, 9 बच गया। आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। ठीक है, तो टीम की औसत आयु क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, टीम की औसत आयु निकालना है। तो टीम की औसत आयु कैसे निकलेगा, अब मान चलिए टीम की औसत आयु मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लिए एक्स मान लीजिए। तो शुरू में कितना था 11 सदस्य था, तो पूरा कितना हो जाएगा आयु 11 एक्स आ जाएगा। इसमें से 2 लोगों को हटाना है, किसको हटाना है 28 प्लस 32, यानी कितना हो जाएगा 28 प्लस 32 60 साल हटाना है, यानी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा। अब जो है एक्स पहले था उसमें से टीम की 2 वर्ष कम है। अब जो है इसका आयु जो एक्स था उसमें से 2 कम हो गया है। ठीक है, औसत आयु से। अब पूरा कितना सदस्य बच गया 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 11x माइनस 60 बराबर 9x माइनस 18। 9x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 11 में से 9x गया 2x, और ये 18 में 60 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 42, यानी x के बराबर क्या हो जाएगा 21 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला था तो 25 किलोमीटर अधिक चला होगा। देखिए अंतर कितने का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर कितना चल गया 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर चल गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलने से 25 किलोमीटर ज्यादा चल गया। तो कह रहा है उसके द्वारा यात्रा की गई वास्तविक दूरी, यानी जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ चला होगा उसकी दूरी निकालना कह रहा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 50 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर लब कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर ऐसे दोनों मिला के चला हो कितना 75 किलोमीटर चला होगा। तो वास्तविक दूरी पूछ रहा, वास्तविक दूरी क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं चौथा नंबर, इसमें कह रहा है 1 से 80 तक की संख्याओं के कितने पर संख्या का इकाई अंक 1 और 9। 1 से 80 तक हम लोग लिखेंगे तो उसमें कह रहा संख्या कितने संख्या ऐसे हैं यानी 1 या 9 होना चाहिए, वो कितना परसेंट है। देखिए पहले 1 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर क्या हो गया 21, 29, फिर 31, 39, 41, 49, ठीक है। फिर क्या आ गया 51, 59, फिर 61, 69, 71, 79। यानी ये इतना संख्या जो है जिसके अंक या तो 1 है या फिर 9 है, इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक है ना, इकाई अंक के बारे में बता रहा है। तो पूरा कितना संख्या है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 संख्याएं है। और पूरी संख्या कितना है 1 से 80 तक, यानी 80 संख्या है। 80 संख्या में 16 संख्या ऐसे हैं जिसके इकाई अंक पे 1 या 9 है, ठीक है। तो ये 80 का कितना परसेंट है 16, तो 16 25 80, यानी कितना हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा में कह रहा है राज को एक नई कुर्सी 35% छूट पर मिली है। राज को एक कुर्सी मिला है 35% के छूट पर। अगर राज को कोई छूट नहीं मिलती, अगर छूट नहीं मिलता 35% जो मिला है, अगर ये नहीं मिलता तो राज को इतना रुपये और देने पड़ते, यानी कि 35% जो है के बराबर है कितना 238, 238 है, ठीक है। तो कह रहा तो राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया है, तो जो 35% छूट दिया होगा पहले इसका निकाल लीजिए। x के बराबर कितना हो जाएगा 238 गुने 100 बटे 35, तभी तो पूरा मान निकल जाएगा इसका। x का 35% के बराबर 238, यहाँ भी लिख देते हैं x का 35% के बराबर 238, तो x के बराबर कितना हो जाएगा, यानी 7 पचे 35, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 5 गुने 20, यानी 34 दूना 68, यानी x के बराबर क्या आ जाएगा 680, 680 आ गया। लेकिन उसमें छूट मिला है 35%, तो 680 का 65% पर मिला होगा उसको, 35% छूट मिला यानी 65% मिला होगा, तो इसका 65% निकाल लीजिए। एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 गुने 13, 2 गुने 34। अब 34 गुने 13 कितना हो गया, 34 गुने 13 4 तिया 12, 2 1 3 9 1 10, 4 3, यानी 2 4 4 442, 442, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं छठा नंबर। इसमें कह रहा है केस ए, एक स्टोर में लाभ क्रयमूल का 340% है, क्रयमूल का 340% है। अगर क्रयमूल 100 रुपया है, ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 340। क्रयमूल का 340% है, तो ये लाभ हो गया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, अब ये दोनों को प्लस अगर कर ले हम तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 440, विक्रय मूल्य हो गया 440। यदि केस बी, यदि क्रय मूल्य 32% बढ़ जाती है, 100 से हो गया 132, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। अब ये जो विक्रय मूल्य है ना ये स्थिर हो गया, ये इतना ही 440 ही रहेगा। तो कह रहा विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट लाभ केस बी में हुआ। अब यहाँ लाभ कितना हुआ, तो 440 में से 132 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 440 132 माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया 3 में से 0 और ये 3, 308, 308 आ गया, यहाँ पे लाभ हो गया ये, ठीक है, लाभ हो गया। तो अब कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ केस बी में हो गया, लाभ जो है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 440 का कितना परसेंट है, यानी 308 गुने 100 बटे 440, यानी विक्रय मूल्य, इसका कितना परसेंट निकाल लेते हैं। तो अब क्या हो गया 1 0 1 0, 11 दूना 22, 11 अठे 88, 11 चौक 44, 4 गुने 7 बराबर कितना आ गया 70%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है यदि x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 9 संख्याओं का माध्य 9 है, माध्य 9 है, यानी औसत उसका क्या है 9 है। संख्या पूरा कितना है 1 2 3 4 5, 5 गुने 9, यानी कितना हो गया पूरा 45 हो गया।
क्योंकि अगर संख्या 5 है, औसत 9 है, माध्य 9 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये सबके बराबर 45 है, यानी 1 2 3 4 5 एक्स हो गया, 5 एक्स प्लस 4 5 9 7 16 9 25, ये 25 हो गया, बराबर कितना आ गया? 45। यानी 5 एक्स के बराबर कितना हो गया? 20, और एक्स के बराबर कितना हो गया? 4। एक्स के बराबर क्या हो गया? 4 आ गया। ठीक है, तो कह रहा अंतिम तीन संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब एक्स के बराबर अगर 4 है, तो अंतिम तीन संख्या यानी यहां से इसके बारे में बोल रहा है ये, तो x के प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 9, प्लस 4 प्लस 7 11, प्लस 4 प्लस 9 13, 13 हो गया। यानी कितना हो गया? अब इसका माध्य निकालना है, तो जितनी संख्या उससे भागा देंगे, 3 से भागा दे देंगे, तीन संख्या 11 9 20 11 13 33, 33/3 यानी क्या हो गया? 11। 11 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47 95 87 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। समान शेषफल जैसे प्राप्त होता है, तो पहले क्या करना है? सबको माइनस करेंगे, यानी सबसे बड़ा क्या है? 187, इसे माइनस करेंगे 95 को। ठीक है, कितना आ जाएगा? 87 5 92, ये 92 आ गया। फिर 87 को फिर से माइनस करेंगे किससे? 47, ये कितना आ गया? 140। फिर अब ये इससे तो कर दिए दोनों को, फिर 95 से माइनस करेंगे, 95 से 47 को। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 48, ये आ गया 48। ठीक है, अब ये दोनों मिला करके ये तीनों माइनस कर दिए, मतलब सबसे बड़ा से दोनों को फिर से इससे माइनस कर दिए। अब ये तीनों को महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 48 को पहले 92 से निकाल लेते हैं, 48 को 92 से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो गया 48, ये बच गया 44, ये हो गया 48, यहां से ले आए, फिर एक बार में 44, फिर 4, फिर ये 44 इधर ले आए, मतलब 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे महत्तम समवर्तक ये कितना आ गया? 4। फिर 4 से क्या करेंगे? 140 को करेंगे, ये 140 को, तो फिर कितना हो गया? 4 तिया 12, 2 0 4 5 20, ये भी कट गया, यानी 4 जो है इसका महत्तम समवर्तक आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 9वां नंबर देखते हैं। अब इसमें कह रहा है 40,000 रुपये प्रति वर्ष 6% पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। देखिए मूलधन कितना है? 40,000। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले 40,000 है, 40,000 का 6% निकाल लीजिए, 2020 6 2400, कितना हो गया? 2400 ब्याज हो गया, जो हर साल इसको लगना है 2400, यानी पहला साल में क्या है? 2400 लगेगा ब्याज इसका। ठीक है, लेकिन जैसे दूसरा साल आएगा, तो हम लोग ऐसे बना के चेक कर लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। जो दूसरा साल जो है ये 2400 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो हर साल आएगा। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी 2400 का भी 6%, यानी 2400 का 6% निकालिए, कितना हो जाएगा? 2 0 24 2 14 12 2 14, 144। अब यहाँ भी 144 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। अब तीनों को प्लस करके देखिए कितना आ गया? 24 दूना 4800, 48 से 4900, 4944। ठीक है, 39 2 साल में 4944 आ गया। यही आप पूछ रहा था कि 4944 जो आया है, ये लगभग वह अवधि क्या है? कितने साल लगेगा? यानी 2 साल में आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कह रहा 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, 8 सेमी त्रिज्या का वृत्त का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी 8 यहाँ त्रिज्या दिया हुआ थी, 8 64 पाई। ठीक है, 8 सेमी आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक बार 2 गुने आधार, आधार कितना दिया हुआ? गुने ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज की संबंधित उनतांश की लंबाई क्या होगी? यही 49 यानी ऊंचाई निकालना है इसका। एक बार 2 गुना आधार गुने ऊंचाई बराबर, ऊंचाई नहीं पता, निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा? 64 पाई। ये 64 पाई क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब ये 2 गुने 4 हो गया,
यानी h बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो 64 पाई बटे 4, 4 गुने 16, यानी h के बराबर क्या आ जाएगा 16 पाई। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन 36 नंबर सेट का 10 क्वेश्चंस।